हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एंड आज के सेशन में डिस्कस करते हैं अबाउट सीयूईटी पीजी एलएलबी 2026। अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन को भी स्टार्ट करने वाले हो एंड यू नीड दैट बेसिक इन्फॉर्मेशन की कैसे स्टार्ट करें, क्या इसके पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स एग्जाम के, सिलेबस क्या है, कौन सी बुक्स ले लें सो दैट वी कैन प्रिपेयर प्रॉपर्ली फॉर दिस एग्जाम। आज के सेशन में बहुत ही क्विकली मैं आपको सब कुछ बताऊंगा सो दैट आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो पाए एंड यू कैन एटलीस्ट गिव इट अ गो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब प्रिपरेशन कोई भी एक एग्जाम की स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे मुश्किल उसका पॉइंट है उसको एक्चुअली स्टार्ट करना, बिकॉज स्टार्टिंग पॉइंट समझना इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। लेट्स अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कि एग्जाम दिखता कैसा है। ओके, सो यू विल गेट 75 क्वेश्चंस टोटली फ्रॉम 4-5 डिफरेंट पार्ट्स। मैं डिस्कस करता हूँ आगे जाके। 105 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा। सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड होंगे इन एन ऑनलाइन फॉर्मेट। ओके, आपको एग्जाम सेंटर जाना पड़ेगा बट एग्जाम आपका ऑनलाइन ही होगा सीयूईटी पीजी एलएलबी का। अब मार्किंग स्कीम जो इसकी होती है ना, 75 क्वेश्चंस में 300 मार्क्स होते हैं। तो इसका मतलब फॉर एवरी राइट आंसर आपको +4 मार्क मिलता है, फॉर एवरी रॉन्ग आंसर आपका -1 हो जाता है। तो इसका मतलब हम सारे क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट नहीं कर सकते वरना हमारा नेगेटिव ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो क्वेश्चंस आपको ठीक से आ पा रहे हैं उनको आप ठीक से करोगे, और जो बाकी क्वेश्चन जो आपको लगता है कि थोड़े से डिफिकल्ट है या फिर बिल्कुल इनका आइडिया नहीं है, वो क्वेश्चन छोड़ने भी पड़ेंगे, राइट। उसके अलावा अगर आप अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो या फिर आपका ग्रेजुएशन ऑलरेडी हो चुका है, इफ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी यू हैव स्कोर्ड मिनिमम 50% इन योर ग्रेजुएशन। आप अगर और किसी भी कैटेगरी से हो, एससी एसटी ओबीसी या कोई भी और कैटेगरी, तो आपको 45% चाहिए फॉर बीइंग एलिजिबल इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम, राइट। अब बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बोलते हैं सर अप्रैल 2026 में एग्जाम हो जाएगा, लेकिन हमारी डिग्री तो जुलाई में आएगी, अगस्त में आएगी। इट्स ओके, अगर आप फाइनल ईयर में हो अपनी प्रिपरेशन के, आप एलिजिबल हो इस एग्जाम के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपकी डिग्री लेट आ रही है तो भी, ठीक है। और अगर आप ऑलरेडी ग्रेजुएट हो चुके हो फिर तो देयर इज नो एज लिमिट, एट एनी पॉइंट इन टाइम आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, राइट। क्योंकि बेसिक इन्फॉर्मेशन एग्जाम के बारे में शायद आपको पहले से पता होगी, बट ये जानना इंपॉर्टेंट है एग्जाम को समझने के लिए। अब ये 75 क्वेश्चंस किस तरह से डिवाइड किए जाएंगे, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। तो ये पर्टिकुलर 5 एस्पेक्ट्स पे आपको जज किया जाएगा। पहला होता है लैंग्वेज का पेपर, जिसमें यू कैन चूज इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश इज समथिंग जो ज्यादातर लोग चूज करते हैं पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। मैं सजेस्ट भी करूंगा कि इंग्लिश को करना रिलेटिवली आसान है, इवन तो अगर आपकी हिंदी मदर टंग है और आपने बचपन से हिंदी मीडियम स्कूलिंग करी है तो मैं आपको हिंदी सजेस्ट करूंगा, अदरवाइज इंग्लिश इज एन इजियर ऑप्शन। ओके, देन कम्स जनरल नॉलेज विच इज स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स। तो बहुत सारे हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, बहुत कुछ पूछा जाएगा। उसके अलावा करंट इश्यूज में क्या चल रहा है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको इसके सोर्सेज बताऊंगा करने कैसे हैं। फिर आता है कंप्यूटर बेसिक्स। अब कंप्यूटर की आजकल बेसिक नॉलेज सबको है, सबको पता है हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, माउस सीपीयू क्या होता है। उसके अलावा थोड़ा सा रैम रोम जो हमें शायद 5th-6th स्टैंडर्ड में कभी पढ़ाया गया था, वो चीजें इसमें पूछी जाती है। सिर्फ 10% पार्ट इज कवर्ड बाय कंप्यूटर बेसिक्स, तो वो भी हम डेफिनेटली प्रॉपरली आगे जाकर कवर करने वाले हैं, वेरी बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। देन कम्स जनरल एप्टीट्यूड। तो जनरल एप्टीट्यूड को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक थोड़े से मैथ्स टाइप क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, बिल्कुल बेसिक मैथ जो 8th स्टैंडर्ड का मैथ्स होता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, उस तरह के क्वेश्चंस। और आधा पार्ट डिवाइड होता है लॉजिकल रीजनिंग के लिए, ठीक है। तो लॉजिकल रीजनिंग में क्या आता है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है क्रिटिकल रीजनिंग और एक होता है एनालिटिकल रीजनिंग। तो क्रिटिकल रीजनिंग में आपको पैसेज मिलेंगे क्वेश्चंस लाइक स्टेटमेंट अजम्पशन, कि आपको 2 स्टेटमेंट दिया, आपको यू कुड से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसका अजम्पशन क्या है। आपको स्टेटमेंट और कंक्लूजन दिया, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या कंक्लूजन सही है, कौन सा कंक्लूजन सही है। और जो एनालिटिकल रीजनिंग पार्ट होता है ना, उसमें क्वेश्चंस आते हैं जैसे सिलॉजिज्म करके एक टॉपिक होता है, वेन डायग्राम आपने आई एम श्योर कभी ना कभी स्कूल में किया होगा। तो वो सारी चीजें इसमें पूछी जाती है। नॉट वेरी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर, बट वी विल हैव टू पुट इन दैट एफर्ट, बिकॉज आज एक मैं अगर क्वेश्चन दे दूंगा आपको तो शायद सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो वो इजी है लेकिन उसकी प्रैक्टिस चाहिए, उसको प्रॉपर्ली अच्छे से प्रिपेयर करने की जरूरत है। तो इन 5 एस्पेक्ट्स पे आपको जज किया जाएगा सीयूईटी पीजी एलएलबी में, राइट। अब समझने की बात यह है कि कैसे पढ़ना है। इंग्लिश वाला जो पार्ट है ना, द इंग्लिश जो लैंग्वेज पार्ट है, उसके लिए आप या तो ये बुक ले सकते हो रेनन मार्टिन, या फिर आप ले सकते हो आरएस अग्रवाल, ठीक है। इन दो, आरएस अग्रवाल एक वर्बल लॉजिक पे किताब आती है, वही लेना। तो ये आप दोनों में से कोई भी बुक ले लोगे तो आपको काफी अच्छी इसमें प्रिपरेशन मिल जाएगी, काफी प्रैक्टिस सेशंस भी मिल जाएंगे, और ऑब्वियसली जो कॉन्सेप्ट वाली चीजें होती है वो उसमें आती ही आती है। देन जनरल नॉलेज के लिए, स्टैटिक जीके के लिए बुक ले सकते हो कॉल्ड लूसेंट्स जीके।
काफी यूजफुल सी बुक है, इसको अच्छे से यू कैन ऑलवेज यूज एंड प्रिपेयर वेल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बुक। एंड देन जीके टुडे, ये एक वेबसाइट है gktoday.in। जब आप गूगल पर जाओगे तो आप अगर लिखोगे तो आपको इस पे रोज के 5 फ्री एमसीक्यूज मिलेंगे। डू दोस 5 एमसीक्यूज एवरी डे, आपका करंट अफेयर्स काफी ज्यादा लाइन में रहेगा। फॉर दोज हु वांट टू प्रिपेयर फॉर दिस सब्जेक्ट वेल, अदर देन दीज टू सोर्सेज, प्लीज न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा, कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर चलेगा, ठीक है। आइडियली द हिंदू या द इंडियन एक्सप्रेस रेकमेंड करते हैं ताकि आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव हो पाए, बिकॉज आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो, एंड आपको काफी ज्यादा नॉलेज रहेगी कि दुनिया में, इंडिया में क्या चल रहा है, तो आपके लिए आसान हो जाएगा पूरा सिस्टम इसको फॉलो करना। लॉजिकल रीजनिंग के लिए सबसे अच्छी बुक है एमके पांडे। जितने भी आपके लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक्स आते हैं या फिर लेट्स से कोई जनरली आपका एप्टीट्यूड का टॉपिक आता है, वो आपका एमके पांडे से सॉल्व हो जाएगा। और ये बुक्स खरीदना, इट विल कॉस्ट यू लेस देन आई वुड से 700-800 रुपीज टोटल। तो आप इन बुक्स को ले सकते हो और बहुत अच्छी सेल्फ प्रिपरेशन कर सकते हो, जहां से आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा कि प्रिपरेशन को कैसे स्टार्ट करें। लेकिन सबसे पहला पॉइंट रहेगा इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना, ठीक है। तो ये एग्जाम करवाता है एनटीए, दी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। आप उनकी वेबसाइट पर जाओगे तो आपको वहां पर काफी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे। उन क्वेश्चन पेपर से आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो इस एग्जाम को, राइट। अदर देन दैट, इफ यू आर लुकिंग टू गेट कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन फ्रॉम एक्सपर्ट्स, क्योंकि हमको लगता है कि हम रोज नहीं पढ़ पाते हैं, हम थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, किसी की गाइडेंस जरूरी है, जिन लोगों ने एक्चुअली ट्रेन कर रखा है इस पर्टिकुलर एग्जाम में प्रीवियस एस्पिरेंट्स को, तो वो मैं आपको आगे जाकर बताता हूं। बट पहले समझते हैं कि इसके अंदर कौन से अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं। सबसे पॉपुलर कॉलेज इसके अंदर है डीयू फैकल्टी ऑफ लॉ, दिल्ली यूनिवर्सिटी का फैकल्टी ऑफ लॉ। 3 पार्ट्स हैं इसके, सीएलसी विच इज कैंपस लॉ सेंटर, कैंपस लॉ सेंटर 1 and 2, तो इसके 3 पार्ट्स है। टोटल मिला के 2888 सीट्स हैं, तो अच्छी खासी सीटें हैं, सिलेक्शन होने का अच्छा खासा चांस है आपके पास में। फिर सेकंड मोस्ट पॉपुलर कॉलेज आता है इसमें बीएचयू का फैकल्टी ऑफ लॉ, जहां पर करीब 286 सीट्स हैं। सीयूईटी में इंडिया की सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जहां पर लॉ अवेलेबल है, वो आपको एडमिशन देते हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम से, राइट। तो आप इसके लिए बहुत अच्छे से प्रॉपर्ली प्रिपेयर कर सकते हो विद दीज सिस्टम्स एज वेल, राइट। बट नॉट जस्ट द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं जो सीयूईटी के थ्रू एडमिशन देती है। तो गेटिंग अ गुड स्कोर इन सीयूईटी मेक्स यू एलिजिबल फॉर मल्टीपल कॉलेजेस अक्रॉस इंडिया। इसीलिए बोला जाता है कि इस एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ज्यादा अच्छे से करो। अगर आप सीयूईटी पीजीएलएलबी की प्रिपरेशन कर रहे हो, साथ साथ प्रिपेयर करो एमएचसीईटी 3 ईयर एलएलबी के लिए। उसके लिए 2-3 बहुत अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं महाराष्ट्र के, जीएलसी मुंबई, आईएलएस पुणे जैसे। साथ साथ में अगर आप नॉर्दर्न इंडिया के पार्ट हो, आप पंजाब यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम होता है लॉ का, उसके लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये सारे एग्जाम्स का सिलेबस मोर और लेस सेम रहता है, और आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो आप अपने आप को ज्यादा चांसेस देते हो कि अगर लेट्स से एक एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाए तो आप दूसरे में कर लोगे, तीसरे में कर लोगे, इफ यू आर प्रिपेयरिंग वेल, राइट। इन सारे एग्जाम को एक साथ कवर करने का एक तरीका है। वी हैव ब्रॉट अ बैच फॉर यू व्हिच इज कॉल्ड पराक्रम। This Parakaram batch, we will be guiding you with our expert team of educators. This will cover CUET PG LLB 2026. It will cover MHCET 3 LLB 2026. और जो पंजाब यूनिवर्सिटी का जो पेपर होता है ना, वो भी इसमें कवर हो जाएगा काफी हद तक, क्योंकि इसका सिलेबस सेम है ना। तो आप लोग प्रॉपर्ली जिस भी 3 ईयर लॉ एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एनएलसैट के अलावा, एनएलसैट एक एनएलएसआईयू बैंगलोर का 3 ईयर एग्जाम होता है जिसका पैटर्न अलग है, उसके अलावा जितने भी 3 ईयर एग्जाम है वो आपके पराक्रम बैच से कवर हो जाएंगे। इस बैच का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर वहां से देख सकते हो, सो दैट यू हैव एन आइडिया ऑन व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट टू, यू कुड से क्या फीचर्स इस बैच के होने वाले हैं, कितने आपको टेस्ट मिलने वाले हैं, क्या स्ट्रैटेजिक एस्पेक्ट्स होंगे, क्या प्राइसेस वगैरह है, तो आप चेक कर सकते हो। प्राइसेस आर वेरी वेरी अफोर्डेबल ऑन आवर प्लेटफॉर्म। वी हैव द एक्सपर्टीज, वी हैव डन अ लॉट ऑफ रिसर्च इन अंडरस्टैंडिंग एज टू व्हाट दिस एग्जाम needs exactly from an aspirant। तो unnecessary preparation नहीं करेंगे, बिकॉज ज्यादातर स्टूडेंट्स जो एग्जाम देते हैं उनका फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज भी होता है, तो उनको 2 चीजें मैनेज करनी पड़ती है, राइट। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी अफोर्डेबल, वेरी एफिशिएंट बैच। उसके ऊपर भी आप मेरा कोड यूज कर सकते हो मालपानी, विच इज MALPANI, ताकि आपको और इस पर डिस्काउंट मिल जाए एंड यू कैन स्टार्ट अ प्रिपरेशन राइट अवे विद अस। वेरी सिंपल। अगर कोई भी डाउट होता है, मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी वेरी हैप्पी टू टेक इट फ्रॉम देयर एंड आंसर इट फॉर यू। ऑल द बेस्ट गाइस, आई विल सी यू इन माय क्लासेस।